नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं हमारी परीक्षा वाणी का। ठीक है, इस सीरीज़ का आज हमारा ये 15वां पार्ट है। अभी तक हमने 14 पार्ट्स में 1400 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपने वो पूरी सीरीज़ नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी को एक साथ देख सकते हैं। आज ये हमारा 15वां पार्ट है और इसमें भी हम उत्तराखंड के आगे के जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनमें आज आपको कुछ प्रश्न पत्र पत्रिकाओं से देखने को मिलेंगे। इनके अलावा कुछ प्रमुख संगठन संस्थान, वहां से आपका रिवीजन यहां पे किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्वाला एवं अंतर ज्वाला समाचार पत्रों का प्रकाशन कहां से होता था। तो जो दो ये आपके समाचार पत्र हैं, राष्ट्रीय ज्वाला और अंतर ज्वाला, ये आपके दुगड्डा से आते थे। इसके अलावा एक और समाचार पत्र है उत्तराखंड संस्कृति, ठीक है, पत्र पत्रिका है, ये आपकी पौड़ी से आती थी। कुछ पत्रिकाओं के बारे में हमने कल के वीडियो में देखा था और बाकी की हमने यहाँ पे इनको कवर किया। ठीक है, तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो देखिए, उत्तराखंड का जो पहला समाचार पत्र था ये था आपका द हिल्स। द हिल्स समाचार पत्र 1842 में इसकी शुरुआत की गई और 1842 में किसके द्वारा इसको शुरू किया गया, तो जॉन मैकेनिन के द्वारा इसको शुरू किया गया। कहाँ से आता था, तो यह पत्र मसूरी से आता था। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं उत्तराखंड के पहले समाचार पत्र से। अगला है, समय विनोद समाचार पत्र कब शुरू हुआ। तो देखिए, जो ये समय विनोद समाचार पत्र था, इसकी शुरुआत 1868 में जयदत्त जोशी के द्वारा की गई। ठीक है, यह समाचार पत्र किसके द्वारा आया, तो जयदत्त जोशी के द्वारा 1868 में उधम सिंह नगर के जसपुर से यह पत्र प्रकाशित होता था और यह पत्र केवल 10 साल चल पाया। 1868 में यह बंद, 1878 में यह बंद हो गया। ठीक है, तो समय विनोद के लिए आपके ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत कब की गई। तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार हम इसको कर चुके हैं और एग्जामिनर भी कई बार इसको पूछ चुका है। जो अल्मोड़ा अखबार था, यह अखबार आपके अल्मोड़ा से डिबेटिंग क्लब के द्वारा इसको शुरू किया गया। ठीक है, कब शुरू किया, 1871 में। अगर मैं इस डिबेटिंग क्लब की बात करूं तो इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। ठीक है, और फिर अगले साल इसने अल्मोड़ा अखबार को निकालना शुरू करा। इसके जो पहले संपादक थे अल्मोड़ा अखबार के, उनका नाम था बुद्धि बल्लभ पंत और जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था, पंजीकरण संख्या थी इसकी, ये थी 10। तो ये भी आपको याद रखना है अल्मोड़ा अखबार से जुड़ी हुई बात। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। तो देखिए, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक थे। 1918 तक के संपादक रहे जब अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया। बने कब थे, तो ये बने 1913 में। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। अगर प्रश्न बने बद्रीदत्त पांडे से पहले कौन थे, जस्ट पहले, तो बद्रीदत्त पांडे से जस्ट पहले जो थे वो थे विष्णुदत्त जोशी। ठीक है, तो विष्णुदत्त जोशी बद्रीदत्त पांडे से जस्ट पहले संपादक थे अल्मोड़ा अखबार के। पहले संपादक हमने बात करी बुद्धि बल्लभ पंत, दूसरे संपादक इम्तियाज अली, फिर बने जीवानंद जोशी, फिर बने सदानंद सनवाल और उसके बाद बने विष्णुदत्त जोशी और फिर अंत में बने बद्रीदत्त पांडे। तो क्रम भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो देखिए, अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद हो गया और उसी वर्ष बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक एक नए पत्र की शुरुआत कर दी थी। कई बार प्रश्न बना है कि जो ये शक्ति पत्र था, यह कौन सी प्रेस से प्रकाशित होता था। तो यह जो अखबार था, यह देशभक्ति प्रेस से प्रकाशित होता था। ठीक है, चलिए, 1918 से ही शुरू हुआ। अल्मोड़ा से स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब और किसके द्वारा किया गया। तो अल्मोड़ा से ही एक और समाचार पत्र शुरू हुआ 1930 में, जिसका नाम था स्वाधीन प्रजा। यह समाचार पत्र विक्टर मोहन जोशी के द्वारा शुरू किया गया। समता का प्रकाशन कहाँ से होता था या कब शुरू हुआ। तो देखिए, जो समता समाचार पत्र था, इसे उत्तराखंड का प्रथम दलित समाचार पत्र भी कहा जाता है। ये आपका अल्मोड़ा से शुरू हुआ 1934 में और जो इसके संपादक थे, जो इसके संस्थापक थे, वो थे हरिप्रसाद टमटा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1939 में अल्मोड़ा से शोभन सिंह जीना
द्वारा कौन सा पत्र शुरू किया गया? तो देखिए अल्मोड़ा से ही एक और समाचार पत्र आया आपका पताका। पताका समाचार पत्र शोभन सिंह जीना के द्वारा शुरू किया गया अल्मोड़ा से 1939 से। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए जो ये गढ़वाल समाचार है, गढ़वाल समाचार पत्र, इसका जो प्रकाशन हुआ, इसके जो संपादक थे पहले ये बने थे गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, कब बने? 1902 में। तो आपको सीधा पूछेगा गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1902 में। कहाँ से शुरू होता था ये? तो देखिए शुरुआत में जब 1902 में इस पत्र की शुरुआत की गई तो यह पत्र आपके लैंसीडॉन से शुरू होता था। ठीक है, कहाँ से? लैंसीडॉन से शुरू होता था। लेकिन 1913 के बाद यह पत्र आपके दुगड्डा से आने लगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में एक ही जगह मिलेगी कि कहाँ से आता था। अगर लैंसीडॉन देता है लैंसीडॉन कीजिए, दुगड्डा देता है दुगड्डा कीजिए। दोनों एक साथ नहीं देगा, और अगर देगा तो वर्ष जरूर आपको बताएगा। ठीक है, संपादक कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी। अगला है गढ़वाल यूनियन का गठन कब किया गया था? गढ़वाल यूनियन का गठन 1901 में किया गया। ये वर्ष आपको याद रखना है क्योंकि बाद में इसी गढ़वाल यूनियन के द्वारा जो गढ़वाली समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए गढ़वाल यूनियन द्वारा देहरादून से गढ़वाली पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? देखिए ऊपर जो हमने पढ़ा वो है गढ़वाल समाचार। ठीक है, यहाँ पर है गढ़वाली। गढ़वाली का प्रकाशन 1905 में गढ़वाल यूनियन के द्वारा इसका प्रकाशन शुरू किया गया। ठीक है, कब? 1905 में। और इसके भी जो पहले संपादक थे गढ़वाली समाचार पत्र के, वो भी आपके गिरिजादत्त नैथानी थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके पहले संपादक कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी। यह पत्र 1905 में शुरू हुआ, देहरादून से आता था, और गिरिजादत्त नैथानी को ही गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इस पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करूं तो A304, कई में इसे हिंदी में A304 भी लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़वाली पत्र के किस संपादक को रवाई कांड के दौरान जेल जाना पड़ा था? तो रवाई की घटना को अपने अखबार में छापने के कारण इनको जेल जाना पड़ा, वो थे आपके विशंबर दत्त चंदोला। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गढ़वाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए गढ़वाली भाषा का जो पहला समाचार पत्र था ये था आपका विशाल कीर्ति। ठीक है, विशाल कीर्ति समाचार पत्र आपके पौड़ी जनपद से प्रकाशित होता था। 1913 में इसकी शुरुआत की गई, 1917 तक यह प्रकाशित हुआ, और इसके जो संपादक थे उनका नाम था सदानंद कुकरेती। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, पूछेगा विशाल कीर्ति के संपादक कौन थे? ये थे आपके सदानंद कुकरेती। तो इसीलिए आपके लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है राज्य में प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? तो उत्तराखंड का जो पहला दैनिक पत्र था ये था आपका पर्वतिया। पर्वतिया से पहले जितने भी उत्तराखंड में पत्र आते थे, कोई साप्ताहिक होता था, कोई मासिक होता था, कोई त्रिमासिक होता था। दैनिक पत्र कौन था? ये था आपका पर्वतिया। अब यहाँ से हम कुछ संगठन संस्थानों के बारे में बात करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए, जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान है ये आपके अल्मोड़ा के कटारमल में स्थित है। अगला प्रश्न है सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन, इसका जो मुख्यालय है ये आपके नैनीताल में स्थित है। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित है? तो इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर ये आपके रामनगर में स्थित है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो ये कहाँ है? तो ये आपके नैनीताल के निगलाट में स्थित है। ठीक है, जनपद पूछेगा सीधा, आपको बताना है नैनीताल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान है ये आपके भीमताल में स्थित है। भीमताल नैनीताल में स्थित है। अगला है उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान स्थापित है। तो जो आपका उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान है ये है आपके श्रीनगर में। जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ है? तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र ये आपके गोपेश्वर में है, और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। जहाँ पे स्थापना इंपॉर्टेंट होगी वो आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, चलिए। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बुक में भी मिल जाएंगी, लेकिन जब हम चीज़ों को देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो हमें ज़्यादा समय तक के लिए इस चीज़ों को याद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अच्छा सा रिविज़न भी होगा और आपको ये ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा।
चलिए आगे चलते हैं। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान जिसे हम सीमैप कहते हैं कहाँ हैं? तो देखिए उत्तराखंड में जो सीमैप हैं ये दो जगहों पर स्थित है। एक है आपके पंतनगर में, एक है आपका बागेश्वर के बैजनाथ में। ठीक है, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान। अगर इनकी स्थापना की बात करें तो जो पंतनगर में है इसकी स्थापना आपके 1979 में की गई, और जो आपका बैजनाथ में है इसकी स्थापना 1995 में की गई। आपको सीधा प्रश्न बनेगा बागेश्वर में जो सीमैप है इसकी स्थापना कब हुई? आप बताएंगे 1995 में। पंतनगर पूछेगा तो 1979 में। ठीक है, अगला है भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान ये आपके नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है। इसकी स्थापना 1893 में एक समय व्यक्ति थे एल्फ्रेड लिंगार्ड। तो एल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से इसकी स्थापना यहाँ पे की गई है। ठीक है, किसकी स्थापना? जो भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान है। जो ये संस्थान है इसे भारत में पशु चिकित्सा का मक्का कहा जाता है। ठीक है, तो पूछेगा आपको प्रश्न, भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का किसको कहते हैं? तो भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, जो कि 1893 में बना और किसके प्रयासों से बना? एल्फ्रेड लिंगार्ड। नेक्स्ट है वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? तो वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके पटवा डांगर नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये आपका अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में स्थित है। ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके रुड़की में है। प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1947 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी आपका रुड़की में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो ये भी आपके देहरादून में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को देहरादून कब लाया गया? देखिए ये पुरातत्व वाला है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये आपका सर्वे ऑफ इंडिया है। इसको कब लाया गया देहरादून? तो इसको देहरादून में 1942 में लाया गया। ठीक है, एक पॉइंट को ध्यान रखना, इसे देहरादून में ये है आपके वर्तमान में, और 1942 में देहरादून लाया गया। इसकी स्थापना की बात करें तो 1767 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन कहाँ पर होती है? कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। और 1942 में इसे कोलकाता से कहाँ ले आते हैं? देहरादून में ले आते हैं। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी ये कहाँ है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी ये आपके देहरादून में स्थित है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना यहाँ पे की जाती है। ठीक है, देहरादून में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो जो आपका ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी कि ONGC की बात हो रही है, ये आपका कहाँ है? देहरादून में है, और इसकी स्थापना 1956 में की गई। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यानी कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, और यह प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? आपको बताना था कहाँ है? देहरादून में है। अब पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी स्थित है, तो ये कहाँ है आपका वाडिया इंस्टीट्यूट? वाडिया इंस्टीट्यूट का संबंध किस क्षेत्र से है? ये आपको पेपर में पूछा जा चुका है। भूगर्भ विज्ञान से इसका संबंध है, और ये कहाँ है? ये आपके देहरादून में है। इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूँ, इसकी स्थापना 1968 में की जाती है दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसको देहरादून कब लाया जाता है? तो इसको देहरादून 1976 में लाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है ये आपके देहरादून में है। स्थापना 1943 में की गई। श्रीनगर में NIT की स्थापना कब की गई? तो जो आपका यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है श्रीनगर में, इसकी स्थापना 2009 में की गई। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान जिसे हम एरीज कहते हैं ये कहाँ है? तो एरीज आपका नैनीताल में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में आपको इसके लेके काफ़ी सारे प्रश्न बनते रहे हैं, तो आपको एक एक प्रश्न अच्छे से यहाँ पे याद करना है, उसको रिवाइज करना है। देखिए अगर पूछेगा एरीज की स्थापना कब की गई तो आप बताएंगे 1954 में
वाराणसी में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनेगा जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है, एरीज है, इसको नैनीताल कब लाया गया? तो आप बताएंगे 1955 में शेर के डांडा पे इसको लाया गया। ठीक है, और तीसरा प्रश्न यहां से बनेगा कि वर्तमान जगह पर यह कहां पर है वर्तमान में? तो यह मनोरा की पहाड़ियों पर है, जहां पर इसे 1961 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो स्थापना कब हुई? 1954 वाराणसी। नैनीताल कब आया? 1955 शेर के डांडा पे आया। ठीक है, वर्तमान में कहां पर है? मनोरा पहाड़ी पर। कब आया? 1961 में। अगला प्रश्न है हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट ये आपके टिहरी में स्थित है। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ये तो है ही केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, इसके अलावा राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यालय वो भी आपके देहरादून में स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो ये कहाँ है? तो भारतीय खान ब्यूरो भी आपके देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसको हम शॉर्ट में IIRS लिखते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1966 में देहरादून में की गई। इसको हिंदी में भी आपको नाम पूछा जा सकता है IIRS का, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। ठीक है, और इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन अनुसंधान इसकी स्थापना यानी कि FRI की बात हो रही है। FRI की स्थापना देहरादून में 1906 में की गई। 2006 में इसने अपने 100 वर्षों को पूरा किया। प्रश्न पेपर में बन चुका है। ठीक है, कहां पर है? देहरादून में। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ये आपके देहरादून में है। 1987 में इसकी स्थापना की गई। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल ये कहाँ है? तो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल आपके हल्द्वानी में स्थित है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ये आपके देहरादून में स्थित है। राज्य में टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो टरार अनुसंधान केंद्र आपके नैनीताल के भीमताल में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जो आपका ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है ये अभी आपके अल्मोड़ा में स्थापित है। ठीक है, बात करें इसको अल्मोड़ा कब लाया गया? तो अल्मोड़ा इसको 1936 में लाया गया। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापित इसको 1924 में बोसी सेन के द्वारा किया गया। इसको लेके काफ़ी सारे प्रश्न बनते रहे हैं, तो इसका आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अभी कहाँ है? अल्मोड़ा। स्थापना कब हुई? 1924 में। किसने करी? बोसी सेन ने। कहां पर करी? कलकत्ता में करी। अल्मोड़ा कब लाए? 1936 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो जो आपका हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है ये आपके श्रीनगर में स्थित है और इसकी स्थापना 1979 में की गई, 1979 में। हिमालय नक्षत्र वैधशाला कहाँ पर स्थापित है? तो हिमालय नक्षत्र वैधशाला आपके देवप्रयाग में स्थित है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? अगर हम लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये स्थापना अप्रैल 2001 में की गई और ये कहाँ पर है आपका? तो ये आपका हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC की हम बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना कब की गई? तो UKSSC की स्थापना 17 सितंबर 2014 को देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? तो देखिए जो उत्तराखंड की प्रशासनिक अकादमी है ये आपके नैनीताल में है। 1989 में इसको स्थापित किया गया। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की बात करें तो ये आपके 1 सितंबर 1959 को स्थापित की गई। कहाँ पर? मसूरी में इसको स्थापित किया गया। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है राज्य अभिलेखागार कहाँ है? तो जो राज्य अभिलेखागार है ये आपके देहरादून में स्थित है। राजकीय वेधशाला कहाँ पर है? तो देखिए ऊपर हमने पढ़ी हिमालय नक्षत्र वेधशाला, वो आपके देवप्रयाग में है। यहाँ पर है राजकीय वेधशाला, ये मनोरा की पहाड़ी नैनीताल में स्थित है। राजकीय प्रेस ये कहाँ पर है? तो राजकीय प्रेस आपके रुड़की में स्थित है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान ये कहाँ है? तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान इसकी स्थापना 2016 में की गई और ये आपके गौचर में स्थित है, गौचर चमोली में।
देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई? तो देखिए जो ये उत्तराखंड भाषा संस्थान है और इसके अलावा जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी, दोनों की स्थापना 2010 में की गई। कहाँ पे? देहरादून में। अगला है हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम की स्थापना कब की गई? तो हरिद्वार में स्थित है आपका उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। उर्दू फारसी अकादमी कहाँ पर है? तो उर्दू फारसी अकादमी ये आपके हरिद्वार में है। और अगर पूछेगा पंजाबी अकादमी तो ये आपके देहरादून में है। ठीक है, दोनों की स्थापना 2014-15 के दौरान की गई। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज ये कहाँ है? तो उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज ये आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। ठीक है, नैनीताल में। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान ये कहाँ है? तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान ये आपके रुद्रपुर में स्थित है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी ये कहाँ पर है? तो ये आपके हल्द्वानी में स्थित है। डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट स्कूल ये कहाँ है? तो ये भी आपके हल्द्वानी में स्थित है। राज्य में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? तो जो आपका ये गन्ना प्रस्तावित केंद्र अनुसंधान केंद्र है ये प्रस्तावित है आपके हरिद्वार में। अगला प्रश्न है मानसिक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो मानसिक रोग संस्थान है ये आपके देहरादून के सेल्लाकुई में स्थित है। औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला ये कहाँ है? तो ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है गन्ना विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए ऊपर अभी हमने पढ़ा वो था गन्ना अनुसंधान केंद्र जो कि हरिद्वार में बनेगा। गन्ना विकास केंद्र की बात करें तो ये आपके काशीपुर में स्थित है। रक्षा कृषि शोध संस्थान ये कहाँ है? तो रक्षा कृषि शोध संस्थान आपके अल्मोड़ा में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगला है गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपके ऋषिकेश के पशुलोक में स्थित है। राज्य में हिल्ट्रॉन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिल्ट्रॉन का मुख्यालय आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला है मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र कहाँ स्थित है? तो मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र ये आपके भवाली में स्थित है। राज्य में टीबी सैनिटोरियम कहाँ है? तो राज्य में जो टीबी सैनिटोरियम है ये आपके भवाली में है और इस टीबी सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में की गई। पेपर में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम कहाँ है? तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम आपके देहरादून में है और इसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 को की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम कहाँ है? तो लघु उद्योग विकास निगम की बात करें तो ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, और अगर राज्य औद्योगिक विकास निगम पूछेगा तो वो भी आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय कहाँ स्थित है? तो जो आपका ये प्रशिक्षण सेवा योजन निदेशालय है ये आपके नैनीताल में स्थित है। राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है? तो राजकीय विधि कॉलेज आपके गोपेश्वर में स्थित है और अगर विधिक अकादमी पूछेगा तो ये आपके भवाली में है। ठीक है, राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधि अकादमी तो ये आपके भवाली में है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड की जो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है ये आपके नरेंद्र नगर में स्थित है। हिमालयन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये कहाँ है? तो ये आपके नैनीताल में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर निर्माणाधीन है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर है ये आपके ऋषिकेश में बन रहा है। ठीक है, और इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कन्वेंशन सेंटर के बारे में। अगला प्रश्न है राज्य में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट निर्माणाधीन है। तो राज्य के अंदर जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है ये आपके हल्द्वानी में बन रहा है और यह आपके 2015 से निर्माणाधीन है। भारतीय सेना महाविद्यालय कहाँ है? तो ये आपके देहरादून में स्थित है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी जिसको हम शॉर्ट में डील कहते हैं ये भी आपके देहरादून जनपद में स्थित है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो देखिए जो IMA है देहरादून के अंदर इंडियन मिलिट्री अकेडमी इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1932 को की गई। कहाँ पर? देहरादून में। और किसके द्वारा की गई? तो फिलिप
चैटवुड बर्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई, फिलिप चैटवुड बर्ट के द्वारा। ठीक है, अब देखिए कहीं पर इसको 1 अक्टूबर बताया गया है, कहीं पर इसको 10 अक्टूबर बताया गया है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। आयोग ने अभी कुछ टाइम पहले अपने एक एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को पूछा था और वहाँ पर आयोग ने 10 अक्टूबर को माना था। ठीक है, तो आप 10 अक्टूबर को ही लेकर चलें। आगरा में कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब होता है? तो आगरा के अंदर कुमाऊं रेजिमेंट का गठन 1945 में किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? आगरा में। किस वर्ष कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत लाया गया? तो देखिए कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना तो आगरा में हो रही है, आगरा से इसको रानीखेत कब लाया गया? मई 1948 में लाया गया। गढ़वाल राइफल्स का गठन कब किया गया था? तो देखिए गढ़वाल राइफल्स का गठन 5 मई 1887 को किया गया। और एक पॉइंट याद रखना, जो गढ़वाल राइफल्स की स्थापना की गई यह अल्मोड़ा में की गई थी। ठीक है, लाइंसडाउन मत करना, इसकी स्थापना अल्मोड़ा में की गई और नवंबर 1887, देखिए मई में स्थापना हो रही है उसी साल नवंबर में इसको अल्मोड़ा से निकालकर कहाँ ले आए? लैंसीडॉन इसका हेडक्वार्टर बना दिया। ठीक है, उस समय लैंसीडॉन का नाम था कालो का डांडा और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? लैंसीडॉन कर दिया गया। अल्मोड़ा में 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन कब किया गया था? तो 1/3 गोरखा रेजिमेंट ये बनी आपके अल्मोड़ा में 1918 में। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। स्थापना आप कई बार पढ़ चुके हो, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है नैनीताल पर्वतारोहण क्लब, ये कहाँ है? तो जाहिर सी बात है नाम में ही नैनीताल है। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब ये आपके नैनीताल में है। क्वेश्चन बनता है स्थापना को लेकर, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। और आज का अंतिम प्रश्न है, आईटीबीपी का स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आईटीबीपी का जो स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र है ये आपके औली में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारी जो रिवीजन सीरीज़ है परीक्षा वाणी का, उसका आज हमने यहाँ पे 15वां पार्ट देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बेसिकली यहाँ पे आपको केवल लोकेशन, ईयर यही यहाँ पे याद रखना था, कुछ ज़्यादा चीज़ें समझने वाली यहाँ पे नहीं थी। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगा हो, क्योंकि चीज़ें केवल आपको याद करनी थी, जगह और संस्थान के बारे में आपको पढ़ना था। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए ऐसे पढ़ने से आपका ही इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपको याद ज़्यादा समय के लिए रहेगा जो चीज़ें आप सुनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका रिवीजन यहाँ पे अच्छा सा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ कम से कम अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो का लिंक आप ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।